साथियों कहते हैं कि नीम हकीम खतराए जान। दो लाइनें और याद आ गई मुझे कि सत सैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी गलतियां हमें कई बार बहुत भारी पड़ जाती हैं वास्तुशास्त्र में, और हम सोचते हैं कि हमने जो कर दिया बहुत अच्छा कर दिया। किसी ने कुछ भी बताया और आपने उस पर एक्शन ले लिया, वो ठीक नहीं होता। थोड़ा सा अगर लॉजिक सोच लें, कुछ उसके पीछे क्या बेस क्या बनता है, अगर वो सोचेंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। आज हम इसी की बात करेंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो वास्तु में आपके लिए बहुत भारी पड़ सकते हैं अगर आपने छोटी सी भी गलती कर दी। आज हम बात करने वाले हैं बहते हुए पानी के बारे में। क्या सावधानी आपको लेनी है अगर बहते पानी का पोस्टर आप अपने घर में लगाते हैं उत्तर या पूरब की दीवार पर। जानना चाहते हैं तो आइए चलते हैं इस पर आखिर तक, लेते हैं इसके बारे में एक बहुत गहन जानकारी, जिससे कि हो आपको बहुत अच्छा ज्ञान। साथियों, सिर्फ व्यूज लेना और शेयर लेना ही मेरा मकसद नहीं, बल्कि मैं चाहता हूं कि हर तरह की खुशियां आपके कदमों को चूमें। और इसी मकसद से मैं ये बनाता हूं वीडियोस अपने, जिनसे कि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिले और अंधकार आपके सामने से हट जाए। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। और आज लाऊंगा मैं पटरी पर आपकी उस गाड़ी को जो शायद उतरने वाली है। जी हाँ, आज मैं आपकी आंखें खोलूंगा उस टॉपिक के ऊपर से जहां पर कि आपसे गलती बहुत बार मैंने होती देखी है। सुन तो लिया आपने कि उत्तर दिशा में पानी होना चाहिए, पर कैसा पानी होना चाहिए, पीछे का व्यू कैसा होना चाहिए, सीन कैसा होना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या हो और उसकी ऑथेंटिसिटी क्या हो। अगर ये नहीं जानेंगे तो भटके रहेंगे। आइए हम बात करते हैं बहता हुआ पानी उत्तर व पूर्व दिशा में थोड़ा सा संभल कर यूज़ करना है। कहीं भी कर लें, कैसा भी कर लें, ऐसा नहीं करना। क्योंकि आज मेरे पास एक कमेंट आया जिसमें किसी ने बताया कि हमें इस तरह का व्यू, किसी ने बताया कि पीछे से ऐसा व्यू होना चाहिए, पहाड़ होने चाहिए, उनमें से कहीं से पानी निकल के आना चाहिए, उसको उत्तर दिशा में लगाओ। साथियों, हिला दिया उसने मुझे। ऐसा क्यों करते हैं लोग? आइए चलते हैं, आगे चलते हैं हम। ये देखिए, ये है एक झरने का व्यू। किसी ने सुन लिया तो आगे चिपका दिया, बता दिया किसी ने कि झरने का व्यू लगा दो उत्तर दिशा में। साथ ही झरने का व्यू नहीं लगाना उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा होती है, जहां से मिलता है हमें सुख समृद्धि मिलती है, पैसा मिलता है, धन दौलत मिलती है। अगर उस दिशा की अगर हमने केयर नहीं की, उसकी अगर हमने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर, तो फिर हमें समस्या आ सकती है। बहुत गंभीर मनी की समस्या बहुत बार उत्तर के कारण आया करती है, क्योंकि कुबेर का स्थान होता है। यह है झरने की फोटो, किसी ने भेजी है मेरे पास कि सर ऐसी ये फ़ोटो लेकर आया हूँ मैं, और उत्तर दिशा में लगा दी है मैंने। लगाने के बाद 1.5 महीना मुश्किल से हुआ और मुझे पैसे की आर्थिक तंगी मेरे सामने आनी शुरू हो गई। मुझसे क्या गलती हुई सर? ये तो पानी का पोस्टर था। ठीक है, पानी का पोस्टर है। अब आप देखिए इसमें गलती क्या है। उत्तर दिशा को मैं हमेशा कहता हूँ नीचा होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, वहाँ पानी होना चाहिए, बहता पानी होना चाहिए। ये पानी बह तो रहा है, लेकिन कहाँ से बह रहा है? ये पहाड़ में से आ रहा है। आप सोचो, आपने अपने उत्तर दिशा में एक पहाड़ का पोस्टर लगा दिया, एक बहुत बड़ी शिला का पोस्टर लगा दिया वहाँ पर आपने, तो वहाँ पर पानी आपका कल्याण नहीं कर रहा, जितना कि आपका ये जो झरने का जो पत्थर है, वो जो ऊंची जो जगह है, ये ऊंचा टीला या ऊंचा पहाड़ जितना बड़ा आपका नुकसान कर सकता है। ऐसा पोस्टर कभी ना लगाएं। ये वीडियो बनाने का ये जो पर्पस है, मेरा जो मकसद है, वो यही है कि इस गलती को आप ना करें जो उन्होंने की। मैंने तुरंत उनसे फ़ोटो हटवा दी है और उनसे कहा कि मुझे शेयर करना 1 महीने के बाद। कैसा लगता है? मैंने कैसी फ़ोटो उनको बताई, आइए आपको भी बताता हूँ। ये देखिए, जब हम पानी की बात करते हैं उत्तर दिशा में, तो फाउंटेन की बात करते हैं। देख रहे हैं फव्वारा चल रहा है कहीं पर। ये फव्वारा जो है नीचे से आ रहा है ऊपर। अब मैं आपको बताता हूँ इसका लिंकेज कहाँ पर आता है। बिना लॉजिक के डॉक्टर आनंद भारद्वाज कभी बात नहीं करता। वो जो आपने अभी देखा था, झरना देखा था, जो पानी ऊपर से बह कर आ रहा था, पहाड़ के ऊपर से आ रहा था, और वो जो है एक तरह से, अगर मैं कहूँ तो वो एक तरह से ओवरहेड वाटर था। ऊपर का पानी था, नीचे का पानी नहीं था। नीचे का पानी ये है, जिसकी तुलना आप कर सकते हैं किससे? अंडरग्राउंड वाटर टैंक से कर सकते हैं, बोरवेल से कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी भूमि के अंदर का जो भूमिगत जो वाटर होता है, जो जल होता है, इसकी तुलना उससे कर सकते हैं। ज़मीन में से पानी
निकल रहा है। जैसे पिंजौर गार्डन में देखें और बहुत से गार्डन होते हैं, बहुत से पार्क आपके आसपास आपके शहर में होंगे जहां पर किस तरह के फाउंटेन होंगे, बहुत ही बढ़िया होते हैं। अगर आपको ये पोस्टर कहीं नहीं मिलता तो अपने शहर में जाओ, अपने पार्क में जाओ, वहां पर इसकी फ़ोटो ले लो। फ़ोटो लेने के बाद उसको अपने फोटोग्राफर से बोलकर या किसी पेंटिंग वाले से बोलकर फ्रेम करवा लो, कल्याण हो जाएगा। ये पानी का पोस्टर भी है। इस पानी के पोस्टर में कमी क्या है, ये रेड कलर का है, लाल है और साथ में पीछे से सूरज निकल रहा है। ऐसा अगर आपको पोस्टर लगाना है तो आपने पूर्व दिशा की दीवार पर लगाना है, उत्तर की दिशा की दीवार पर नहीं लगाना, क्योंकि नंबर 1 एक इसके अंदर येलो रेड है। ये जो उगता हुआ सूरज है ये हमारा उत्तर दिशा का प्रतीक नहीं है, सूचक नहीं है, उसको इंडिकेट नहीं करता, ये पूर्व दिशा को करता है। लेकिन पूर्व दिशा में भी ध्यान करना है कि पूर्व दिशा के मध्य से पूर्वोत्तर, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के ईस्ट के बीच में जो दीवार आपकी पड़ती है वहां पर अपने ड्राइंग रूम में या अपनी लॉबी के अंदर ये वाला पोस्ट लगाएंगे तो कल्याण करेगा। बहुत अच्छा है, ज्ञान, बुद्धि, विवेक और बच्चों के कैरेक्टर को बढ़ाने के लिए ये पोस्टर बहुत बड़ा कमाल करता है। तो ये थे आज के खास वो केंद्र बिंदु जिन पर मैंने आपका ध्यान आकर्षित करना था। मैंने आपको क्या क्या बातें बताई कि नंबर 1, ध्यान करें कि आप जो है नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में और उत्तर दिशा के अंदर जब भी लगाएं तो इसमें बहता हुआ पानी लगाएं, जिसके अंदर बहता पानी के अंदर जैसे क्या क्या हो सकता है, नदी हो सकती है, लेकिन नदी के पीछे पहाड़ नहीं होने चाहिए। समुद्र का सीन हो सकता है जिसे ओशन कहते हैं हम, समुद्र का सीन भी पीछे हो सकता है। सेलिंग बोट होती है, जैसे कि नाव कहीं चली जा रही है पानी के अंदर। शिप हो सकते हैं, समुद्र के अंदर जो है शिप के हो सकते हैं फोटो, कोई समस्या नहीं, लेकिन शिप खड़े हुए ना हो, पानी सड़ता हुआ ना हो, भरा हुआ पानी ना हो। दूसरा कि कोई भी जो पानी उसको होता है जिसको कहते हैं हम लोग सड़ा हुआ पानी, स्टैग्नेटेड वाटर कभी भी नहीं होना चाहिए। स्टैग्नेटेड वाटर क्या होता है, यानी पानी सड़ा हुआ, यानी किसी भी तालाब में, जैसे गांव के या पुराने कहीं जोहड़ होते हैं, कहीं ऐसे पौंड होते हैं जहां पर कि पानी सड़ता है, वो कभी भी पानी स्टैग्नेटेड पोस्टर का कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। पहाड़ का पोस्टर नहीं होना चाहिए। उगता हुआ सूरज लगाएं हमेशा पूर्व की दीवार के ऊपर, उत्तर पूर्व के बीच में। और अगर इस पानी के सीन के अंदर जो हमने आपको बताया था, वो जो ब्लू कलर का जो वाटर है, अगर उसमें छोटी छोटी मछलियां उसमें चल रही हों, डॉल्फिन का उसमें सीन बना हुआ हो, जैसे मछलियां उछलती हैं, खेल रही हैं, अटखेलियां कर रही हैं, तो समझिए कि उस पानी में एक हलचल आ जाती है। पानी में हलचल आने का मतलब होता है वो और ज़्यादा अच्छा बूस्टअप का काम करता है। जो काम फाउंटेन करता है वही काम हमारा वो वाटर कर जाता है। कहने को तो बहुत छोटा सा बिंदु है, पर इसको अगर आप पकड़ लेंगे, कैच कर लेंगे, समझ लेंगे तो आपके काम आएगा बहुत ज़्यादा जिंदगी भर। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसको हमेशा एक आधार देखें कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, बेस क्या है। और मेरे वीडियो देखने वाले कभी भी गलती नहीं करते, ऐसा मुझे विश्वास है। आगे फिर वीडियो बनाएंगे बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग पोस्टर के बारे में भी और वास्तु के उन पॉइंट्स के बारे में जहां पर कि आपसे गलती होने की संभावना होती है। मैं चाहता हूं कि कहीं आप वो गलती ना करें कि कहीं से आपने कुछ देख लिया, किसी ने कुछ बताया और वैसा ही आपने कर लिया, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं, जिसके पीछे कोई साइंटिफिक सिद्धांत नहीं काम करते। आपसे गलती ना हो, लोग करते हैं, करते रहें, वैसे तो गलती किसी को नहीं करनी चाहिए। अगला वीडियो फिर आपके सामने लाऊंगा एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक के साथ, और मुझे उम्मीद है आपको मेरा एक एक टॉपिक, एक एक वीडियो पसंद आता है और हर सेंटेंस आप जो है नोट करते रहते हैं कॉपी के ऊपर, एक अच्छे विद्यार्थियों की तरह। साथियों, आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने वाला एक नया टॉपिक लेकर बहुत जल्द आपके सामने आने वाला हूं। तब तक के लिए दे आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।